कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लगाया आरोप। यूपी में जंगल राज कायम, जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है कैदी। हमीरपुर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में जेल के भीतर हुई कैदी की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। अजय राय ने कहा कि प्रदेश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जेल के अंदर भी कैदी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में हुई घटनाएं कोई सामान्य नहीं बल्कि जाति विशेष को निशाना बनाकर करवाई जा रही हत्याएं हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिजनों को तुरंत शासकीय सहायता दी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो प्रदेश स्तर पर कांग्रेस कमेटी बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। अजय राय के इस दौरे और बयानों से जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे को प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बना लिया है। वहीं प्रशासनिक तंत्र मामले की जांच में जुटा है। यह मामला अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। गिरफ्तारी नहीं हुई है तो वो फरार है ना, उनका पुलिस प्रयास नहीं कर रही है कि गिरफ्तारी की जाए। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। 302 जैसे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। प्रशासन केवल औपचारिकता के लिए मुकदमा लिखे। आपको मालूम है, आपने 4 बजे अकाउंट दिया है, 3:30 बजे लेखपाल के पास, उसी वजह से रिपोर्ट रुक गई नहीं। जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन पोस्ट की बात है, बाकी चीज़ें जो वादा किया गया है वो डीएम साहब ने जो किया होगा वो आप जानते होंगे। जो हमारे स्तर से रिपोर्ट जानी है, अब अकाउंट नंबर जो दैवीय आपदा होगी उसमें तत्काल हम लोग सहायता हमारे हाथ में हम क्या लग नहीं दैवीय आपदा ये नहीं है, ये तो सरकारी आपदा है, सरकारी हत्या है, दैवीय आपदा ये तो सरकारी आपदा है। गिरफ्तारी किसी की नहीं करा देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज ये भिजवा देंगे। भाई एसडीएम के हाथ में तो सारा काम होता है, नीचे का तो बता क्या रहे हैं कैसे दैवीय आपदा में हम जो रिपोर्ट आपकी चली गई भेज दीजिए। रिपोर्ट इसलिए अभी तक नहीं गई थी, खाता नहीं मिला था। आज आपने लेखपाल साहब आए नहीं थे, आज संपर्क हुआ मेरा, उन्होंने आज मुझसे खाते के लिए कहा तो मैंने उनको जैसे ही मेरी घटना है कि एक अच्छा खासा व्यक्ति जेल में जाता है और उसको वहां पर पैसे के लिए प्रताड़ित किया गया। बताया परिवार ने, ये श्री कृष्ण द्विवेदी जी उनके परिवार की उनका फादर बैठे हैं। ये जिस तरीके से परिवार लोग बता रहे हैं कि बच्चे को उनको वहां पर मारा गया, पैसे के लिए मारा गया, पैसा उसूलने के लिए मारा गया। अब ये देखिए पूरा परिवार इनका आज दुखी है। आज जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं, उनकी पत्नी आज विधवा हो गई है, 2 छोटे बच्चे हैं उसके, अनिल द्विवेदी के ये 2 छोटे बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये बच्चों पर किस तरीके की विपदा आ गई। आज ये अनाथ हो गए बच्चे। पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, जेल के बाहर भी नहीं सुरक्षित है। और जेलर से लेके सुपरिटेंडेंट से लेके सब तरफ मिले हुए लोग हैं और पैसा वसूलवा रहे हैं और पैसा वसूलवा के सरकार को दे रहे हैं। पूरा प्रशासन, पूरी सरकार मिली हुई है और अत्याचार अन्याय लोगों पर कर रही है, आम लोगों पर कर रही है। सर, जो कार्रवाई हुई है जेल प्रशासन के लोगों पर, क्या उससे परिवार संतुष्ट है? आपकी जो वार्ता हुई है? नहीं, संतुष्ट कोई अभी तक कुछ मिला ही नहीं। मैंने अभी एसडीएम से बुला के पूछा, सीओ से बुला के पूछा, अभी तक कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई, इनको कोई आर्थिक सहयोग तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ तक इन लोगों ने बताया कि जेलर का नाम हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया प्रशासन ने कि जेलर का नाम नहीं रहेगा, नंबरदार और वो रहे। बिना जेलर की मर्जी से कुछ होगा वहाँ जेल के अंदर? सारा काम ये कर रहे हैं, भगा रहे हैं और पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये पूरे प्रदेश के अंदर जानबूझकर एक जाति विशेष को मरवाया जा रहा है। अभी गाजीपुर में भी इसी तरह एक सीताराम उपाध्याय की हत्या कराई सरकार ने, जो कि उन्हीं का कार्यकर्ता था। इसी प्रकार आज आप देख लीजिए, अनिल द्विवेदी की घटना, हत्या करा दी गई जेल के अंदर। पूरे प्रदेश के अंदर जाति विशेष को चुन चुनकर ये सरकार मरवा रही है। सर, जो वोट चोरी का मामला चल रहा है, राहुल गांधी बराबर
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज भी 31 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कर्नाटक की एक जगह पे आरोप लगाया गया कि 6018 वोटों की ऑनलाइन चोरी हुई है। तो सर इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यूपी पर भी जो खुलासा है वो जल्दी होगा। देखिए, राहुल जी ने जो बात उठाई है, ये जन जन के अंदर घर घर में चलिए, हमीरपुर के किसी गांव में चलिएगा, बांदा में जाइएगा, झांसी में जाइएगा, महोबा में जाइएगा, पूरे बुंदेलखंड में जाइएगा, पूरे प्रदेश देश में जाइएगा, अब घर घर में चल रहा है कि वोट चोरी हो रही है। बनारस में आपके सामने उदाहरण के तौर पर बैठा हूं, मैं 1 बजे तक चुनाव जीत रहा था। 1 बजे के बाद सारे लोगों को बाहर कर दिया गया, सारी मीडिया अपडेट बंद करके मोदी जी को चुनाव जिताया चुनाव आयोग ने। और आज जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज राहुल जी ने चुनाव आयोग पर आज पूरी बात कही है, चुनाव आयोग को कहा है, ज्ञानेश कुमार के बारे में बोला है, और जवाब कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि दोनों मिले हुए हैं, भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सर, पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की